सबसे पहले मैं अपने गुरु जी के चरणों में वंदन करता हूँ। और जो यहाँ पर बैठे हैं, आप बहुत दिव्य आत्मा हैं। भगवान का सत्संग में आना, भगवान का सत्संग सुनना तभी हम सुन सकते हैं जब उस भगवान के, उस गुरुदेव की हमारे ऊपर विशेष कृपा हो, तभी आप यहाँ बैठ सकते हो। हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम सत्संग भी उनके कृपा के बिना गुरु जी को सुन सकते। आप महान आत्माओं के चरणों में भी मेरा बंधन है। यहाँ संगीतज्ञ बैठे हुए हैं, उन महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। मैं नाम तो नहीं जानता। संगीत बहुत ही ऐसी शक्ति है भगवान के पास ले जाने की। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी सुनाए रागिनी को, रोगी को मिले आराम। ये संगीत का शक्ति है जो महाराज जी का नाम है बज्रसिक श्री दास जी। इनके चरणों में भी मेरा साक्षात दंडवत है। ये कृष्ण भगवान का स्वरूप है। जिन धरती से आए हैं उन धरती में कृष्ण भगवान का स्वरूप है, इनके रज में है। आपके यहाँ पधारने पर हम आपका कोटि कोटि नमन, आपका बार बार वंदन करते हैं। आपने साक्षात कृष्ण भगवान के रज लेकर अब हमारे धराधाम पे आए हैं। हम सब चाहते हैं कि इस तरह कृष्ण भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा रहे, वो आपके इस तरह से जो भजनों से आप हमें निहारते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सूक्ष्म सी बात कह रहा हूँ। संसार सागर में आए हो, क्या लेके जाना है? बहुत से भजन में भी महाराज जी ने बताया होगा। ये भागवत जो कृष्ण है, कृष्ण भगवान जो भागवत वांग में स्वरूप है, श्रीमद् भागवत सबने सुना होगा। मैं बहुत सी दृष्टांत देता हूँ। भगवान कृष्ण भगवान जो वांग में स्वरूप है श्रीमद् भागवत, उनमें 3 चीज़ों का बहुत ही वर्णन है, 3 चीज़ों का ही निचोड़ है। सत्य, चित और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चित, आनंद, ये क्या है? पूरा संसार सागर में 3 ही चीजें जो विद्यमान है, बाकी विद्यमान नहीं। सत्य है, चित्त है, आनंद। हम इनको कैसे पा सकते हैं? बड़ा सा आपको मैं थोड़ा दृष्टांत देता हूँ। जो सत्य होता है वो भक्ति कहते हैं। भक्ति में सत्यता ही होती है। उनका स्वरूप आप लोग माता यहाँ बैठे हुए हैं, आप भक्ति के साक्षात स्वरूप हैं। कोई भी माँ अपने बच्चों को हमेशा सत्य बोलना सिखाती है, कोई माँ झूठ बोलना सिखाती है। खुद चाहे बाहर झूठ बोल के भी वो कोई भी कार्य करके आई हो, अपने बच्चों को हमेशा सत्य का ही ज्ञान देती है। वो भक्ति है। आप वो भक्ति स्वरूप का है, उसे सत्य है। चित्त क्या है? आनंद। चित्त क्या है? ज्ञान। ज्ञान क्या है? जो गुरु जी के मुख से आप वाणी सुन रहे हो, जो महाराज जी अभी संगीत के माध्यम से आपको गुणगान कर रहे हैं, ये ज्ञान है। ये ज्ञान सुन के ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, उस ओर अग्रसर हो सकते हैं। आनंद क्या है? त्याग। त्याग से बड़ा आनंद दुनिया में कुछ भी नहीं है। तभी संत लोग जो होते हैं ना, त्यागी होते हैं, आनंद रहते हैं। जो त्याग में आनंद है वो किसी में नहीं है, कभी आप देखना। तो सच्चित आनंद का ये एक समावेश श्रीमद् भागवत है। बहुत सी कथाएं सुनी हैं। देखो हम इतने बैठे में पिछले साल भी आए थे। आपको लगता है पिछले साल यहाँ कौन कौन थे, आज कौन कौन नहीं है? इसका कोई भरोसा नहीं है कि 1 साल बाद हमें कौन दिखता है, कौन नहीं दिखता है। जितना हो सके भगवान का नाम ही लेना सर्वोपरि है। जो भागवत आप सुनते हो उसमें भगवान के नाम की ही विशेषता है। हमें उस पर ही अमल, उस पर ही हमें चलना चाहिए। जो गुरु जी हमें नाम देते हैं, नाम की बड़ी विशेषताएं हैं। आप कथा सुन लेते हो। आप कथा क्या होता है? हमारे जो जीवन में 3 जगह ही पराज्ञा का हमें आभास होता है। एक वो है
जब हम शमशान यात्रा में जाते हैं, कुछ पल तक जब शमशान में रहते हैं तो हमें लगता है जो ये ज़िंदगी है ये कुछ नहीं है। इस इंसान ने कितना किया कितना नहीं किया, आज क्या है। एक वैराग्य वो है, एक वैराग्य वो है जब भागवत सुनते हो, किसी गुरु के सानिध्य में बैठते हैं, आपको लगता है कि ये ही सात्विक है, ये सच है, बाकी दुनिया कुछ भी नहीं है। तीसरा वैराग्य मैथिली सृष्टि के बाद आता है। ये 3 वैराग्य है। ये वैराग्य हमेशा साथ रखने गुरु जी की कृपा होनी बहुत ही जरूरी है। जब आप इस पंडाल को छोड़ के बाहर जाओगे, आपका वैराग्य खत्म हो जाएगा, मोह माया में हम फंस जाएंगे। इस वैराग्य की प्राप्ति के लिए हमें गुरुजनों का अनुसरण, महाराज जी का अनुसरण करना चाहिए। गुरु क्या है? गुरु वो है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। अभी गुरु जी ने महिमा गाई थी, वो गुरु है। गुरु हमें पद करवाता है। ऐसा नहीं है कि इस भगवा कपड़े हमें धारण किया हमें ही भगवान की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं है। हमने बाल बढ़ाए या तिलक लगाया है, ऐसा नहीं है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो सके। भगवान की प्राप्ति बड़ा गूढ़ रहस्य है। भगवान की प्राप्ति गुरु को ना तो शिष्य को जरूर होती है अगर वो सात्विक रूप से उस गुरु मंत्र का जाप करता है। एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा आपको मैं। एक बार किसी पुराने टाइम में जो गुरु होते थे वो बड़े तपस्वी होते थे। आज क्या है, पहले जो गुरु होते थे वो तप करते थे और गाय की सेवा करते थे। उस तप के कारण वहाँ पे पीठ बन जाती थी, ओष्टम का प्रभाव था। आज उल्टा हो गया है। आज पहले बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, फिर किसी महात्मा को वहाँ पे बैठाते हैं। हम उस परंपरा से जुड़ते हैं जहाँ तपोबल से ही गुरु ने अपना नाम दिया है। जिस गद्दी से हम आए हैं, हम शब्दों में उस गद्दी का बखान नहीं कर सकते। उस परंपरा का हम अपने शब्दों में बखान नहीं कर सकते। जिस तरह से एक माता अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है वो शब्दों में नहीं बखान सकती, उसी तरह गुरु परंपरा के शब्दों में हम बखान नहीं कर सकती। महंता गुरु परंपरा की है, तो हम उस परंपरा से आए हुए हैं। तो मैं बताऊं, ऐसा नहीं होता है गुरु ही भगवान की प्राप्ति करे। कई बार शिष्य के द्वारा ही गुरु को भगवान की प्राप्ति होती है। बहुत एक व्यक्त महात्मा थे, कहीं गांव में बैठे राम नाम का गुणगान गाने लगे, तो कुछ आदमी ऐसे होते जो उदंडी भी होते हैं, नास्तिक भी होते हैं। वो क्या चाहते हैं, प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करवाओ। हम हवा लेते ऑक्सीजन दिखता है आपको? नहीं दिखता। तो जैसे गुरु जी के पास गए, उन्होंने कहा गुरु जी मुझे गुरु मंत्र दो। ऐसा गुरु मंत्र चाहिए मुझे, साक्षात परमात्मा के दर्शन होने चाहिए, नहीं तो आपको मार दूंगा। महात्मा लोग बहुत घबरा गया, ये तो सच में मुझे मार देगा। महात्मा वो होते हैं जो किसी से द्वेष वैर नहीं रखते हैं, जो सब जगह भगवान को ही देखते हैं, उसे महात्मा कहा जाता है। महान आत्मा जहाँ सब जगह भगवान है, बस और कुछ नहीं। तो उनको लगा कि इसको मैं कैसे अपने आप से छुटकारा पाऊँ। उसने हर दिन वो कहता रहा कि कल आना कल आना। जब अति हो गई, उन्होंने कहा चलो आप स्नान करके आओ, आपको मंत्र देता हूँ, आपको साक्षात भगवान का दर्शन हो जाएगा। बहुत सोचा महात्मा, गुरु मंत्र दे दिया। महाराज अब क्या करना है? तो बहुत बड़ा कुआं था, जैसे कुआं है बहुत बड़ा, कुआं था। कहता जो गुरु मंत्र दूंगा इसके बीच में तेने अब छलांग मारनी है, इसके बीच परमात्मा है, वो तुझे दर्शन देके बचाएंगे। उन्होंने अपने आप को बचने के लिए उसको ये ज्ञान दिया कि मुझे गुरु मंत्र तो दे दिया, कुएं में छलांग मारेगा मैं तो बच जाऊंगा, इस बचे हुए शरीर से भगवान का गुणगान तो करूं। जैसे उन्होंने वो गुरु मंत्र लेके 2-3 दिन बहुत गुरु मंत्र उन्होंने जाप किया सच्चे मन से, भाव ऐसे थे। जब तीसरे दिन गुरु जी ने कहा कि आप छलांग मारने जो टाइम आया, जैसे उसने कुएं में छलांग मारी, साक्षात नारायण प्रकट हुए, उनको पकड़ लिया उन्होंने। कह रहे आप कौन? कह रहे मैं ही तो भगवान। उन्होंने नारायण को, भगवान ने उनको बाहर निकाला और खड़े रहे। रुक जाओ भगवान, अब अपने गुरु जी को मैंने बताना है कि आप ही कही हुई वाणी सत्य हुई, सत्य मुझे भगवान के दर्शन हुए, उनको भी दर्शन में करवाऊंगा। उन्होंने महाराज जी को, जो भगवान जी है, उनको बांध के रखा। फिर गुरु जी के पास गए, करे वो गुरु जी डर गए। उनने सोचे तो मरा ही नहीं,
ये तो मुझे मार देगा, कहाँ से भगवान दर्शन हो गया इसको। जैसे गुरु डर के गुरु कहे महाराज जी दंडवत प्रणाम हो गया कि जो आपने कहा था सच में ही मुझे गुरु जी के दर्शन हुए, मैंने भगवान को बांध आपको दर्शन करवाता हूँ। वो डरते मारे उसको लगा ये मुझे वही कुएं में ले जाएगा, उसमें डाल देगा, मैंने इतनी बड़ी गलतियाँ की। जैसे वो वहाँ गए साक्षात नारायण वहाँ खड़े थे, गुरु जी की आंखों से आंसू निकले। इतनी भक्ति करते करते मुझे सालों हो गए, मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। इसको जो गुरु मंत्र दिया 3 दिन में साक्षात नारायण के दर्शन हो गए। उन्होंने कहा आप धन्य हो, आप जैसे शिष्य है, आपने मुझे भी उस परमात्मा के दर्शन करवा दे। ये गुरु में नहीं, गुरु मंत्र में ये शक्तियाँ होती है। इसीलिए हम गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु का ही हमें अनुसरण करना चाहिए। गुरु के ऊपर हमें श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के ऊपर हमें आस्था होनी चाहिए, तभी हम उस भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। आप नाम जपते रहो, आस्था बहुत ही जरूरी है, गुरु ही हमें बताएगा। अगर हमने गुरु में दोष देखना शुरू कर दिया, इसका मतलब हम अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। गुरु की वो मानता है, हमारे पास तो साक्षात गुरुदेव हैं जो स्थूल शरीर में है। आप सोचिए एकलव्य जैसे गुरु चेले भी हुए जिन्होंने द्रोणाचार्य जी मिट्टी का बनाया और धनुर्विद्या सीखी। मिट्टी के गुरु नहीं इतने धनुष विद्या सिखा दी एकलव्य को। हमारे पास साक्षात गुरु परमात्मा है, हम जितनी उनकी वाणी सुन सके, जितना उनका गुरु मंत्र ले सके, हमें वो लेना ही चाहिए। दूसरा मैं जो दृष्टांत देता हूँ, हम क्या होते हैं, हम भोग विलास में अपने मोह में फंसे होते हैं। छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूँ, जो हमारा आपस में स्नेह है वो सिर्फ शरीर का नहीं है। अगर मैं आपसे अच्छी बात कर रहा हूँ, आपका काम कर रहा हूँ, तब वो हमसे स्नेह आपस में मिला रहता है। एक छोटा सा दृष्टांत है, पति पत्नी आपस में कितना प्रेम करते हैं और 30 साल तक साथ रहते हैं, 40 साल तक संबंध रहता है। जब पति और पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है, उस पड़े हुए शरीर के पास न पति अकेला रह सकता है, न पत्नी अकेली रह सकती है, उसी शरीर से वो डर लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारा जो स्नेह है वो इस श्वास का है। जब तक हम अच्छे हैं, आप अच्छा बोल रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ये स्नेह है। दूसरा धर्म क्या है, धर्म के 10 लक्षण है। हम छोटा सा आपको जिंदगी जीने का सूत्र बताते हैं, हम 10 लक्षणों पे नहीं जाएंगे। हमें क्या करना है, जिस व्यवहार से, जिस वाणी से मुझे तकलीफ होती हो या मुझे सुनने में दुख होता हो, मुझे कर्म करने में दुख होता हो, वैसी वाणी वैसे कर्म हम दूसरों को ना करें। अगर आपने ये आप अपने जीवन में ढाल दिया, इससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। ये छोटे छोटे सूत्र हैं। तीसरी बात, हम गुरु चरणों में प्रणाम करते हैं, किसी ने नहीं बताया होगा क्यों करते हैं। जो सन्यासी होते हैं, जो संत परंपरा में होते हैं, इसके भी एक आपको दृष्टांत दूँ। हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं, ये तीर्थ यात्रा, कुंभ यात्रा करते ही रहते हैं। कुछ समय पहले, 30-40 साल पहले, 20 साल पहले, हम सब तीर्थ यात्राओं में नहीं जा सकते थे। महात्मा लोग बहुत पहले से तीर्थ यात्राएं को करनी पड़ती थी। इनके पाँव में वो रज, वो तीर्थ यात्रा किया हुआ जो रज है, वो इनके पाँव में रहता था। तो जो गृहस्थ आदमी है, जो हम यहाँ के आदमी, हम उनके क्या करते थे, गुरु जी के चरणों में बंधन करते थे। तो तीर्थ का सारा फल हम गुरु जी के चरणों से लेते थे, इसलिए हम गुरु चरणों के नतमस्तक होते हैं। जिस तरह से गृहस्थ को शादी करना, अपने बच्चों के शादी का जो संस्कार है, 16 संस्कार है, शादी का जो संस्कार है वो पिता माता का लास्ट संस्कार होता है। उसके बाद उसका संस्कार पूर्ण हो जाता है। शादी करना ही ऐसा संस्कार है जो लास्ट संस्कार है माता पिता के जीवन में। उसके बाद जो बच्चा होता है वो माता पिता के से बड़ा हो जाता है, बराबरी कर लेता है। ये संस्कार होते हैं। उसी तरह जो सन्यासी होता है, उसे 4 धाम, कुंभ ये करने ही पड़ते हैं, अदरवाइज उसकी गति नहीं होती।
इसलिए हमें जो गुरु स्थान है, गुरु है, हमें जान के बनाने चाहिए। गुरु बोल शंका का समाधान करो। हमारे जीवन में बहुत सी शंकाएं होती है, हम समाधान करें। एक छोटा सा दृष्टांत और दूं, हम हर कहीं सुख ना कर लेते हैं कि मेरा बच्चा हो जाए, मैं ज्वाला माता जाऊंगा, मेरा काम हो जाए, मैं गुरु घर में जाऊंगा। हमें सुखना नहीं करनी चाहिए। सुखना क्या होता है? शरीर का कोई भरोसा नहीं, कल है नहीं है। जब आप किसी चीज को सुख लेते हो ना, भगवान को आपसे उस चीज की आस रहती ही रहती है। जब आप उसको किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाते हैं, वो आपको खोट के रूप में, पितृदोष के रूप में वो चीजें निकलती है। कईयों को निकली भी होगी, आप देख लें। इसलिए भगवान के चरणों में जब आपको उल्लास भी होता है, कहते हैं ना, ज्यादा उल्लास में, ज्यादा दुख में भगवान के साथ कभी भी कोई भी बाधा या कोई भी भक्ति या कोई भी इस तरह से सुखना नहीं करनी चाहिए। हमें जिंदगी जीने में भगवान के पास हमारे ये नियम है, भगवान मेरे मन में कुछ ऐसी आस्था थी, अगर आप चाहे तब हम इस चीज को पूरा कर सकते हैं। ये भगवान के पास अपने जो आपकी सुखना है, ये निमित्त करने का निवेदन है। तीसरा, हम कहीं मंदिर जाते हैं, भौतिकता रूप से अपने आप को मंदिर में ज़्यादा नहीं मांगना चाहिए। ये हो, मेरा अच्छा हो। भगवान के पास, गुरुजनों के पास मांगने के तो नियम है, भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो वो ही मेरे साथ होना चाहिए। ये नियम है, ये आपको कोई भी ऐसे नहीं बताएगा। ये नियम है कि भगवान भौतिकता को मांग के नहीं। आज हम दुखी हो रहे, अपने पंथ को छोड़ रहे हैं। देखा आपने, कई पंथों में जा रहे हैं। हम सनातन परंपरा से जुड़े हुए आदमी हैं। भगवान किसे मानते हैं? भगवान उसे मानते हैं जो खंबे से प्रकट हो सकता है, वायु से प्रकट हो सकता है। जो प्रकृति में जो चीजें हैं, इनको अपने अनुसार व्यवस्थित कर सकते भगवान मानते हैं। इसका प्रत्यक्ष जो हमारा दरबार है, आप देखिए, ज्वाला माता यहाँ से 50 किलोमीटर है गुरुजी। आज तक वो ज्वाला कभी बुझी नहीं। बहुत कोशिश बुझाने वालों ने की, हम वहाँ नतमस्तक होते हैं। वो सनातन परंपरा का एक जीता जागता सबूत है। जगन्नाथ देखिए, अब झंडा उल्टा घूमता है, ये जगन्नाथ। तीसरा, आज हमारे गौ के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। अब जय गौ माँ, जय श्री राम सब बोलते हैं। पिछली बार मैं दृष्टांत दिया था, जो राम जन्मभूमि है वो भी गौ माता से ही चिन्हित की गई जन्मभूमि है। गौ क्या है? हमारे ऋषि मुनि में तब तक विवेकी हुआ करते थे, उनको आज से पहले ही पता है कि सूर्य की दूरी कितनी, हनुमान जी में 40 मिनट जो पाई आती है। आज ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी हो गई, आज वो दूरी उतनी से उतनी ही आई है। तो हमारे ऋषि मुनि ने 3 चीजें बड़ी पवित्र लिखी है, गौ, गंगा और गीता। क्या? गौ, गंगा और गीता। गंगा जी का हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, गंगा जी का पानी कभी खराब नहीं होता। आज भी गंगा जी के पास जाते हैं। कुछ तो है जब ऋषि मुनि ने किया या बोला। गीता क्या है? आप गीता पढ़ते होंगे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव। गीता पढ़ना अलग बात है, गीता किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है, किसका सानिध्य में पाठ आप कर रहे हो, आपको गीता का उसी टाइम पढ़ना, गीता वैराग्य देने वाली है, किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। तो गीता की मत गौ साक्षात देवता है। आज भी कर रहा हूँ, अगर आप हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ लो, 1000 बार पढ़ लो, आप रुद्र यज्ञ कई बार कर लो, अगर आपने 31 दिन 21 दिन या एक भी गौ की भावपूर्ण से सेवा कर दी, वो सालों का फल गौ सेवा में आप इतने तत्क्षण हो जाएगा। ये गौ की मर्यादा है। हमारे गुरु जी ने क्या किया? गौ की सेवा की। और क्या किया? कुछ हमारे आश्रम में जो गौशाला है, गौ की सेवा है, 1900 से गौशाला है। गौ की सेवा की बिना गौ का ऋषि भी अधूरा है। अगर आप किसी कारणवश लगता है कि हम गौ को नहीं रख सकते घर में, हमारे बच्चे बाहर हैं, किसी गौशाला में जाके 1-2 गाय को आप गोद ले लो, उस गाय के गले में घंटी डाल के, जैसे हम देखभाल करते हैं ना, कैसे वैसे कम से कम 1 महीने बाद देखभाल गौ की किया करो, जितना आप हो सके उनको दिया करो, आप महान कार्य करोगे। जैसे गौ घर से बाहर जा रही, वैसे हमारे बुजुर्ग भी घर से बाहर जाने शुरू हो चुके हैं। संस्कार ये संस्कार युक्त है। जब तुम गौ की सेवा नहीं करोगे, नहीं होगा।
राम राम जी बोलने से राम भगवान की प्राप्ति नहीं होगी जब तक राम का हमें अनुसरण नहीं पता। राम क्या है, राम ने कैसे अपनी ज़िंदगी का यापन किया, हम राम राम से पार नहीं पा सकते। रामायण से हमें 5 बातें सीखने को मिलती है। आदर्शवाद का ज्ञान पाना तो दशरथ जी से सीखो, समाजवाद का ज्ञान लेना तो राजा जनक जी से सीखो, तो जो सिद्धांतवाद है रामचंद्र भगवान से सीख सकते हो, भ्रातृ प्रेम है वो भरत जी से सीख सकते हो, और जो आतंकवाद है रावण जी से भी सीख सकते हो। सिद्धि पाना इम्पोर्टेंट नहीं है कि सिद्धि है, लेकिन सिद्धि क्या आपने पाई, किस माध्यम से पाई, इम्पोर्टेंट वो अमरता वो नहीं है। आपको मैं बधाई देता हूँ जो कमेटी के में जिन्होंने ये नींव रखी, गुरु जी के नाम से रखी हुई नींव। आप देखिए, मैं शिलान्यास देख रहा था, गुरु जी के नाम से एक नींव रखी, आज कितना भव्य एक पंडाल बन गया। ये उनकी शक्ति का साक्षात ज़्यादा सबूत है। नाम समाधि क्यों रखी जाती है? हर आदमी की समाधि नहीं होती गुरु जी। आपने भागवत सुना होगा, तो जो वज्र बने ऋषि जो थे उनको क्या नाम था, तो नारायण भगवान की ही उन्होंने नाम जपा, उनका सिर वज्र बन गया, और वो भूत पिशाचों को, अत्याचारियों को खत्म करने के लिए होता है। आज जो हमारे गुरु जी की समाधि, उनकी इतना नाम का प्रभाव है, उस जगह इतना प्रभाव है कि ऐसी चीज़, ऐसी ताकत वहाँ चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन समर्पण भाव होना चाहिए। हम सब बैठे उसी गुरु के शिष्य हैं। गुरु कोई एक नहीं होता। जहाँ से दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे, जहाँ से भी हमें ज्ञान मिलता है उसको गुरु मानते हैं, लेकिन समर्पण हमें अपने गुरु में होना चाहिए। जिस तरह से एक स्त्री घर में व्यवहार करती है, किसी की बहन है, किसी की दादी है, किसी की ताई है, लेकिन समर्पण भाव उसका अपने पति में ही होता है, वैसे हमें जीवन यापन करना चाहिए। ये मैं आपको कह रहा हूँ। दान देते लोग, दान दिया करो। हम दशांश दान देते हैं, लोग सब पे दशांश दो। दशांश क्यों दिया जाता है? ये कभी सुना, कभी समझा? किसी के दिमाग में ये आया? सब हमें कहते हैं दशांश दान करना चाहिए। दशांश क्यों दान करना चाहिए? हम कोई भी अपना कर्म है, हम कहीं भी 100% काम नहीं कर सकते। चाहे जॉब हो, कोई भी कार्य हो, हम पूर्णता से 100% का कोई भी कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते। उस कर्तव्य के पालन करने में हमें त्रुटि रह गई हो, हम वेतन तो पूरा ले रहे हैं, उस त्रुटि से बचने के लिए हम दशांश को जो है मंदिरों में, गौशाला में दान करते हैं, ताकि उस पाप से हम मुक्त हो जाए। ये दशांश का दान करने का ये कर्तव्य है। ये बाकी आप सब ज्ञानी हैं, गुरु जी के भजन सुनते रहते हैं, तो एक भगवान नाम संकीर्तन करते हैं थोड़ी देर। देखो, मैं कई बार कहता हूँ कि नाम जो लेने हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण, ऐसे ही नाम हमें लेने चाहिए। आजकल जो गायन करते हैं पंचाक्षरी मंत्र का, द्वादश मंत्र का, इनका गायन नहीं करना चाहिए। ये वैदिक मंत्र है, ये गलत प्रभाव भी करते हैं। मैं कई बार कहता हूँ, ऐसा मत सोचना कि हम मंदिर में नाम जप रहे हैं, तीर्थ स्थान में नाम जप रहे हैं, हमें हजारों गुना फल मिल रहा है। यहाँ किया हुआ बुरा कर्म भी वज्र की तरह वो कभी समाप्त भी नहीं होता है। यहाँ इसलिए कभी भी हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इनका कीर्तन नहीं करना चाहिए। बहुत से आदमी के गुरु मंत्री भी ऐसे ही होंगे, पंचाक्षरी होंगे। जब भी कभी इसका कीर्तन कोई करता भी हो अज्ञानवश, हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए। हमें अपने मन में ही वो जाप निरंतर करना चाहिए। नाम तो राम राम कृष्ण कृष्ण ही है। राम से बड़ा राम का नाम है, राम विचार है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बेटा, एक राम दुनिया से न्यारा, एक राम सबसे प्यारा। राम भगवान उसी तत्व से चले हैं जिस तत्व से हम चल रहे हैं। हमने अपने आप को जानना है, बाहर कुछ नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत और है, कभी भी अपने आप को ना नीचा नहीं समझना। आज प्राय सुनते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत गम है, मुझसे दुखी कोई नहीं है। जब आप बार बार सुमिरन करोगे, उसका मंत्र बन जाएगा, आप हमेशा ही दुखी रहो, कभी सुखी नहीं हो सकते। आपको सचेत कर रहा हूँ, कभी भी अपने आप को दुखी मत समझना। जब बार बार मंत्र जपते रहोगे, मैं दुखी हूँ, वो मंत्र बन जाएगा, आप सच में ही दुखी हो जाओगे। प्रफुल्लित रहो, संसार सागर है, कुछ नहीं है।
आज आप बैठे हो, मोबाइल सबके पास है, 70 साल को 365 से गुना कर लेना, कितने हजार दिन बचे हैं, कितनी आपकी आयु हो चुकी है वो निकाल देना, और कितनी बची कितनी रातें, तो छोटी सी जिंदगी ऐसा कर्म करके जाओ जो आप हमारे बुजुर्ग कर रहे हैं। देखो जब तक ये सृष्टि है गुरु जी, आपका जो समर्पण भाव इस मंदिर के प्रति है, गुरु के प्रति है, हमेशा याद किया जाएगा। अमरता वो है, भगवान से जुड़ती कोई चीज अमर हो जाती है। पानी को आप भगवान को अर्पित कर चरणामृत बन जाएगा, दूध दही शक्कर शहद भगवान पंचामृत बन जाएगा। भगवान से जुड़ा हुआ हर चीज अमृता ही, अमृत को ही प्राप्त होती है। आप जो जुड़ रहे हैं आप अमृता को प्राप्त होंगे। ये बहुत बड़ी आपको गुरु जी की साधुवाद है, और बहुत बड़ा हम ऐसे ही चाहते, ऐसे ही सनातन धर्म के प्रति हम अग्रसर करते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। एक भजन गाते हैं थोड़ा सा।